हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम करने जा रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक 9th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज करेंगे 11.1 और चैप्टर है जैसे कि 11। तो हम उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं जो कि क्वेश्चन में ही। हाँ, तो उन्होंने कहा है यहाँ पर आपको दिखेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है वो मैं सबसे पहले समझा दूँ। जैसे कि जब भी हम कोई एक लाइन बनाए या कुछ भी हो, उसको कोई भी दूसरी लाइन दूसरा पॉइंट कट कर रहा हो या लाइन कट करी हो, जो लाइन पर वो जो पॉइंट बन रहा हो जिसके दोनों लाइन कट करने पे पॉइंट मिल रहा होता हो, तो वो पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी लाइन थी, उस लाइन पे दूसरी लाइन ने क्रॉस किया। ठीक, क्रॉस तो कर लिया, क्रॉस करने के बाद जो पॉइंट मिला है जिस पे कट बन रहा है, जिस पे पॉइंट आ रहा है, वो इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन। लेकिन अगर बात करूँ, क्वेश्चन में ही गिवन है राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, कोई भी एक हमारी एक लाइन है, लेट्स सपोज ये लाइन है और इस लाइन की मेजरमेंट है टोटल 10, यहाँ तक 0 से लेकर 10 है। अब इसको मैंने ऐसे ही किसी इंटरसेक्शन से कट करना है जिसका डिस्टेंस कट होने के बाद ये साइड और ये साइड इक्वल बने, लेकिन अभी इस हमारे इंटरसेक्शन में इक्वल नहीं है। तो ये हमारा बाइसेक्ट तो हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। तो बाइसेक्ट कब होगा, जब हम इक्वली, लेट्स सपोज यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 5, तो मैंने इस सेंटर से एक लाइन क्रॉस करवाई, जिसको क्रॉस करने के बाद हमारी ये इंटरसेक्शन मिला। इंटरसेक्शन के बाद हमने देखा दोनों तरफ जो मेजरमेंट आ रही है 5 आ रही है, यानी कि ये हमारा बन रहा है राइट बाइसेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर। जैसे कि आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बेसिकली अभी भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। जैसे कि हमारा एक ट्राइंगल है जो कि हमें बनाना है, पिक्चर इस क्वेश्चन का पार्ट है, सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने एक बेसिकली ट्राइंगल बना लिया। उसके बाद उन्होंने जैसे कि कहा है यहाँ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड लें, चाहे ये एक साइड ये ले लें, एक साइड ये ले लें, 2 हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर ये साइड और ये साइड ले रहे हैं तो इन साइड को बाइसेक्ट करें, जैसे कि मैंने बताया था राइट बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं। अगर मैं इस और इस लाइन को देखती हूँ, पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बाइसेक्ट होगा तो इसका सेंटर हम देखेंगे, सेंटर ये है, तो यहाँ पर से सेंटर से हमें एक सीधी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही हो, राइट बाइसेक्ट कर रही हो, जैसे कि मैंने आपके सामने बना दी है। अच्छा, फिर दूसरी बात उन्होंने जैसे कि कहा था 2 साइड लेने हैं ट्राइंगल के, एक साइड को तो बाइसेक्ट कर लिया, राइट बाइसेक्ट, अब हम दूसरी साइड को भी राइट बाइसेक्ट करते हैं। इस ट्राइंगल को की इस वाली साइड को हम देखें तो ये सेंटर पॉइंट इसका ये बन रहा है, और अब हमें इसको यहाँ से राइट बाइसेक्ट करना है। जब हमने राइट बाइसेक्ट किया तो हमें दिखा यहाँ सेंटर में एक पॉइंट और मिला, इसका अब हम नाम रख लेते हैं। पहले हम रख देते हैं A B और इसके बाद C, और ये जो सेंटर का हमेशा जो भी पॉइंट बनता है उसका नाम O रखते हैं, क्योंकि उसको ओरिजिन कहते हैं, जो भी है O नाम रख दिया। और फिर हम देखते हैं यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, तो हम इसको नाम दे देते हैं D का, और हम इस पॉइंट को दे देते हैं F का नाम। अब नाम रख लिए। सबसे पहली बात तो एक चीज़ आगे जो क्वेश्चन में बोला है, उन्होंने 2 साइड्स के ट्राइंगल के 2 साइड्स को बाइसेक्ट करने को कहा था, हमने कर दिया। फिर कह रहे हैं फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, जो है बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। अब ये तीनों वर्टेक्स जो O से मिलेंगे ना, O से यहाँ से B से O तक, C से O तक और A से O तक, ये सारी लाइन बराबर होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस हम आपको पता है हमेशा इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर होना चाहिए ये साइड्स। अगर एक लाइन पे वो साइड्स लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना है। पिक्चर तो बना लिए, पिक्चर हमने कैसे बनाई है, इस क्वेश्चन के थ्रू पिक्चर बना लिए, जो कि क्वेश्चन का पार्ट था, सोल्यूशन का पार्ट था। इसके बाद हम वो काम कर लेते हैं जो इसमें हमने पिक्चर में खुद से किया है और जो गिवन था क्वेश्चन में, तो वो हम पहले साइड में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखने से पहले एक बात बता दूं, जब हमने राइट बाइसेक्ट किया तो राइट बाइसेक्ट का मतलब यही है कि इक्वल जो है दोनों साइड्स के मिड पॉइंट से ये लाइन क्रॉस हुई है। तो और जब भी हमारे राइट बाइसेक्ट होता है किसी भी लाइन पर, तो हमेशा उसका एंगल जो बनता है, मैं इस तरीके से बना देते हैं, वो राइट एंगल बनता है। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री का, और यहाँ भी इसी तरह कुछ 90 डिग्री का बना है।
अब हम बात कर लेते हैं गिवन, जो गिवन था क्वेश्चन में और हमने जो बना दिया है गिवन वाली चीज़ वो हम लिख देते हैं। हमारे पास ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल का ABC, ठीक है। अच्छा, उस पर हमने ये सारी बाइसेक्ट वगैरह किया तो हमने देखा जो A और B लाइन है, AB लाइन है, साइड है, वो जो है इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल है और बिल्कुल ऑपोजिट वाली बराबर है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल और ऑपोजिट, ठीक है। तो AB इक्वल और हाँ, तो हम अब इसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमने एक AB के ऊपर जो राइट बाइसेक्ट किया उसमें हमने बीच में मिड पॉइंट को F से डिनोट किया था। अब ये बता दूँ, AF बिल्कुल बराबर होती है और ऑपोजिट होगी इसके BF के, और ऑपोजिट इक्वल को कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ लिख देना है, पहले तो ट्राइंगल का बता दिया हमने, जो गिवन ट्राइंगल था बना लिया ABC, उस पर जो राइट बाइसेक्ट किया AB के ऊपर, उसमें हमारे पास दो चीज़ें मिल रही हैं, दो साइड मिल रही हैं जो कि बराबर है AF कॉन्ग्रुएंट और इक्वल है BF के। तो हम वो भी लिख लेते हैं, AF कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू BF, ठीक है। इसी तरीके से AF और BF तो कॉन्ग्रुएंट और इक्वल है, लेकिन उस पर जो हमारी ये जो राइट बाइसेक्ट हो रहा है उसका नाम, ये सेंटर O है, ये F है, यानी कि ये हमारा AB लाइन पर क्या बन रही है, परपेंडिकुलर, यानी कि बाइसेक्ट हो रही है OF। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पर आ जाती हूँ, इसका ऑपोजिट साइड जो हमने दूसरा साइड लिया था, इस दूसरे साइड पे भी हमारा B और C पार्ट, C लाइन थी, उस पर जो राइट बाइसेक्ट किया था उसका नाम D दे दिया था। देखा जाए तो अब ये D और C और B और C बराबर होंगी, राइट बाइसेक्ट है तो हम ये लिख लेते हैं, जैसे कि C D इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू B और D, तो B और D लिख दिया मैंने, D और B लिख दें, B और D लिख दें, कोई बात नहीं होगी। खैर, फिर उस पर जब हम देख सकते हैं कि B और C लाइन पर जो बाइसेक्ट किया है हमने, वो जो लाइन है उसका नाम क्या है, O और D, तो उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। B C के ऊपर लाइन है परपेंडिकुलर, जिसके राइट बाइसेक्ट बन रही है, वो बन रही है O और D, O और D। अब गिवन जो था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बारे में लिख भी दिया। अब हम देखते हैं जो हमें प्रूव करना है। प्रूव हमें ये करना है, जो मिड पॉइंट हमें मिला है O, इन दोनों को बाइसेक्ट करने से उस O से लेकर बाकी वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जैसे O to A, O to B, O to C। तो ये हमें प्रूव करना है और ये हम लिख देंगे, O to A इक्वल और कॉन्ग्रुएंट O to B इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट O to C। इसके बाद हमने क्या करना है, हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ के बाद जो कंस्ट्रक्ट किया, ये गिवन था जो हमने खुद बना दिया, जो गिवन था। उसके बाद जो प्रूफ करना है क्वेश्चन में बताया वो हमने लिख दिया। अब जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है वो हमने यहाँ लिखना है, कंस्ट्रक्ट की हेडिंग डालकर, कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन लिख दो या जो भी। उसके बाद अब मैंने देखा, हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें तो बताई नहीं थी कि A B और C और ये पूरा ट्राइंगल, उस ट्राइंगल पे बाइसेक्ट हो रहा है, सब कुछ बताया हुआ था। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, O जो है पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया, उस O से A तक, O से B तक, O से C तक खुद लाइन बना दी, और वही लाइन बनाई तो हमने खुद है और वो प्रूफ करना थी। तो हमने जो खुद बनाई है हमने यही लिख देना है, V जॉइन O to A, O to B, O to C, और ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमने स्टेटमेंट लिख देनी है और रीज़न लिख देना है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट और रीज़न का एक अलग अलग कॉलम बना दिया। अब सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ जो हमारी पूरी एक लाइन थी, यानी कि साइड कह सकते हैं A B, उस पर हमने कुछ बाइसेक्ट कर दिया था F पॉइंट को, और देखा गया तो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल बन रहा है। अब ये आपको भी पता होगा, ये जब 90 डिग्री है बन रहा है इसका एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि इसका ये साइड और इसका ये साइड जो है, ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे कि O A O B, ठीक है। और अगर ट्राइंगल की बात करें तो हमारा ये ट्राइंगल, सिर्फ ये ट्राइंगल, इसका नाम है AFO, ठीक है। ट्राइंगल AFO इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल के, ठीक है। इसका नाम है BFO। एंगल से पहले मैं बता दूं, ये साइड और ये साइड की भी लिख लेते हैं। हमारा AF बराबर है BF के।
इसका रीज़न लिख देंगे गिवन, जो कि हमने अभी यहाँ प्रूफ किया है। उसके बाद हमने देखा ये तो ट्रायंगल की बात हो गई, दोनों ट्रायंगल ऑपोजिट और कॉन्ग्रुएंट इक्वल हैं। अब एंगल की बात कर लें, जो हमारा एफ एंगल है इस दोनों ट्रायंगल में बराबर है। यहाँ का अगर ट्रायंगल का एफ एंगल देखें तो 90 का, यहाँ का भी, ये भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि एफ एंगल है और एफ के साइड के नाम क्या है, ए और ओ, एंगल के साथ एंगल का साइन लगा दिया। अब इसमें जाएंगे इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट, एफ एंगल है, एफ के साइड का नाम है एक बी और ओ, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम ये भी लिख देंगे गिवन। और जो इसका ये जो लाइन है, ये लाइन कॉमन है, इसमें भी ट्रायंगल में भी, इसमें भी, यानी कि ये लाइन इस ट्रायंगल की भी इसकी भी, तो हमने ये भी लिख देना है ओ एफ, या हाँ ओ एफ, इसको काट देते हैं, इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ओ एफ। तो ये ओ एफ कॉन्ग्रुएंट है ओ एफ के, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है, तो ये हम लिख देते हैं कॉमन। ठीक है, इसके अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अब इस ओ के रेस्पेक्टिव से हम दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ए ओ एफ, ठीक है, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट और इक्वल है इसके, यानी कि बी ओ एफ के, बी ओ एफ। और इसके साथ हम लिखेंगे हम एस ए एस पोस्टुलेटेड मुझे, मैं आपको आगे डिस्क्राइब कर दूँगी। यानी कि दो साइड और एक एंगल बराबर है। ठीक, और इसके अलावा अब यहाँ देखा जाए तो पूरा एक ये दो ट्रायंगल तो हैं, लेकिन अगर ए और बी के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, उसमें हमारा ओ ए और ओ बी भी बराबर हैं, जो कि साइड्स हैं। ओ ए साइड इक्वल कॉन्ग्रुएंट ओ बी, और इसका हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसी तरह हम ये साइड जो कर चुके हैं इस दोनों ट्रायंगल की, इसके ऑपोजिट भी ये वाली ट्रायंगल्स जो बनी थी हमारी बी और सी के ऊपर, इसके भी हम इसी तरह स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें लिखा था ए एफ ओ, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है, तो हम इस वाले में भी यही कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ है सी डी ओ ट्रायंगल इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है बी डी ओ ट्रायंगल के। ठीक, और इसके हमने वही, इसके अलावा फिर साइड हम देख लेते हैं। इसकी साइड है सी और डी, सी डी इक्वल है बी और डी के, ये हम लिख देते हैं स्टेटमेंट इसकी गिवन। फिर हम यहाँ आ जाते हैं अगेन, हमने जैसे कि यहाँ पहले किया था ए एफ ओ एंगल्स की बात की थी, तो अब हम यहाँ की भी एंगल्स की बात कर लेते हैं कि जो डी एंगल बना है और डी एंगल बराबर होगा दूसरे डी एंगल के। अब इसके साइड्स लिख देते हैं। इस ट्रायंगल के बारे में देखूँ तो इस डी के अकॉर्डिंग यहाँ के दो साइड जो हैं बी और ए हैं, तो मैंने यहाँ बी और ए लिख दिए थे एंगल, ये मैंने साइड भी लिख दिया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखें तो इस डी के अकॉर्डिंग सी और ओ है, तो मैंने सी और ओ लिख दिया एंगल के साथ, ये दोनों भी हमने इक्वल ले लिया और स्टेटमेंट का रीज़न लिख देंगे गिवन, जैसे पहले लिखा था। अब हम आ जाते हैं, जैसे पहले हमने ओ एफ और ओ एफ को बराबर लिया था, यानी कि ये ओ डी, यहाँ आ जाए ओ एफ दोनों ट्रायंगल का सेम था, इसी तरह यहाँ भी ओ डी दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो ओ डी इज़ इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। ठीक है, कॉमन लिख देते हैं इसकी स्टेटमेंट जैसे पहले लिखी थी। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम दूसरे एंगल के रिस्पेक्टिव से ट्रायंगल देखते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था ओ के रिस्पेक्टिव से उसकी साइड्स लिख दी थी, तो हम यहाँ पे दोबारा अगेन ओ के रेस्पेक्टिव से लिखते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो ओ के साथ ये ट्रायंगल जो बन रहा है बी ओ डी बन रहा है, तो हम यहाँ बी और डी साइड में लिख देते हैं, ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं। इसी तरीके से इस ट्रायंगल को देखें तो ओ के रेस्पेक्टिव से यहाँ दो साइड जो हैं उसके वर्टेक्स डी और सी है, तो हमने यहाँ लिख दिया सी डी और ट्रायंगल का हमने साइन पुट कर दिया। और इसमें हम वही बात लिख देंगे एस ए एस पोस्टुलेटेड, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल बराबर है। अब आ जाते हैं, जैसे पहले हमने किया था ओ ए साइड्स देखी थी, ओ ए और ओ बी, तो हम इस ट्रायंगल की भी ओ सी और ओ बी देखेंगे जो कि बराबर है, यानी कि ये ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ओ सी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। और इसका रीज़न हम लिख देंगे क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तो हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन इस ट्राइंगल की, इन दो ट्राइंगल की, यानी कि इस साइड के जो दो ट्राइंगल थे उसकी जो स्टेटमेंट यहाँ तक थी, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे देना है, और दूसरे ट्राइंगल की दूसरे एंगल पर जो बने थे दूसरे साइड पर उसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ लिख देते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2, तो उसको कुछ इस तरीके से हो जाएगा OA OB OC OB, यानी कि ये तीनों जो साइड्स आ रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं OA इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू OB इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू OC। तो ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, यानी कि हमारा जो ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जो साइड्स जा रही थी OA OB OC वो बराबर आने चाहिए, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। OB OC OA। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 और क्लास है 9th, जो कि सिंथ टेक्स्ट बुक की न्यू एडिशन है उसमें से। अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड्स। अच्छा, क्वेश्चन समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, जैसे कॉर्ड्स क्या होता है और इसके अलावा सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझा देती हूँ। लेट्स फॉर सपोज यहाँ एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर कोई होता है, तो वो तो आपको पता है ऑब्वियसली सेंटर है। तो सेंटर से जो भी लाइन किस इस सर्कमफ्रेंस पे आ रही हो, जैसे कि ये सेंटर है, सेंटर से मैंने सर्कल का जो साइड होता है सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस तक की लाइन को बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये तो बात हो गई रेडियस की। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक और रेडियस सेंटर से ही बना लूँ, तो ये 2 रेडियस हो गए, 1 रेडियस और ये 2nd रेडियस। ठीक है, अब ये 2 रेडियस मिलकर हम उसको लिखते क्या हैं, रेडियाई लिखते हैं। ठीक है, रेडियाई इस तरीके से। ये तो मैंने सेंटर से जो लाइन पास हो रही हैं 2 उसको बता दिया। लेकिन अगर ये दोनों रेडियस को एक साथ देखा जाए, जो कि सर्कमफ्रेंस के एक साइड से दूसरी साइड पूरी एक लाइन बना रही है और वो लाइन पूरी सेंटर से भी पास हो रही है, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। ये हो गई हमारी लाइन डायमीटर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज़ लाइक कोई भी लाइन जो कि सर्कमफ्रेंस के साइड से दूसरे साइड तक बनी हुई हो, लेकिन वो सेंटर से क्रॉस ना हो रही हो। जैसे कि ये तो सेंटर से क्रॉस हो रही थी, तो इसको पूरी लाइन को डायमीटर कह देंगे, आधी लाइन को रेडियस कह देते हैं। लेकिन ऐसी लाइन जो सेंटर से क्रॉस नहीं हो रही हो, दूसरे दोनों सर्कमफ्रेंस के साइड को टच भी कर रही हो, तो उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन को समझने की और उसमें जो पिक्चर बनानी है, जो उस सब की। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले बात बोली है कि आपके पास एक सर्कल है यहाँ। अब ये जो सॉल्यूशन है ये पिक्चर सॉल्यूशन में आएगी। तो एक सर्कल आपके पास है यहाँ पर इस तरीके से कुछ, उस सर्कल में एक लाइन है यानी कि कॉर्ड है। मैं इस तरीके से यहाँ भी बना सकती थी, यहाँ भी, लेकिन मैंने यहाँ बना लिया इस तरीके से। अब इस कॉर्ड को आपने क्या करना है, जो कि इन्होंने बोला हुआ है, इस कॉर्ड से हमारा जो है बाइसेक्ट हो रही है, राइट बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि सेंटर से कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉप हो रही है इस कॉर्ड पर जो कि राइट बाइसेक्ट बना रही हो। राइट बाइसेक्ट आपको पता है इस लाइन का क्या होगा, ऐसा वो सेंटर का पॉइंट यहाँ होगा जो कि दोनों साइड्स बराबर दे। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए, उसी को हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। लेकिन ये राइट बाइसेक्टर हमारे कहाँ बनेगा, बिल्कुल सर्कल के सेंटर से ड्रॉप होगा और फिर यहाँ तक राइट बाइसेक्ट बनेगा। तो हम ये बना लेते हैं, चलें, ये हमने बना ली। अच्छा, मैं नीचे तक ले गई हूँ, हमें यहाँ तक बनाना था, खैर है। अब हम इसका नाम लिख देते हैं, हमारे जो कॉर्ड लाइन थी उसका नाम ले देते हैं A और B। इसके अलावा सेंटर ऑफ सर्कल का हमारा O नाम रख देते हैं। O नाम से अब ये जो लाइन ड्रॉप हुई है यहाँ तक का हम इसका नाम रख देते हैं C, ये पॉइंट जो आ रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई जो क्वेश्चन में इन्होंने गिवन था सारा कुछ। अब हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अभी से ही मैं बता देती हूँ। O to A लाइन एक ड्रॉप कर रहे हैं हम और O to B एक लाइन ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट कर ली है ताकि हमारा यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि O इज़ पॉइंट जो कि राइट बाइसेक्टर है AB का, ये प्रूफ करना है। अभी हम लिख भी लेंगे, अभी समझा दिया इतना। अब पिक्चर में एक चीज़ देख लेते हैं कि ये लाइन OA और OB इक्वल होंगी, और जैसे कि ये हमारा C पॉइंट है जो कि यानी कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये राइट बाइसेक्ट है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। और फिर दूसरी बात, ये जो सेंटर में लाइन ड्रॉप की है राइट बाइसेक्टर की हमने,
ये लाइन दोनों की कॉमन है, यानी कि इस ट्राइंगल की बात करें तो ये लाइन कॉमन है इसकी भी और ये इसकी भी है। फिर उसके बाद एंगल्स की बात करें तो राइट बाइसेक्टर है, तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है हमारा यहाँ। तो अब हम कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में और उसके थ्रू हमने पिक्चर बनाई है, तो वो लिख लेंगे जैसे कि मैंने पहले ही लिख कर दिखा दिया है आपको। गिवन में हमारे पास जो था वो था एट अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर ओ इज़ राइट बाइसेक्टर। ये गिवन था कि एक लाइन कॉर्ड बनानी थी, उसका नाम ए भी लिख लिया था, और उसके बाद सेंटर का जो सर्कल था उससे एक लाइन ड्रॉप हो रही थी जो राइट बाइसेक्टर कर रही थी। ये गिवन था। इसके बाद प्रूफ जो हमने करना है वो प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, जिसका नाम दिया था हमने, उस ओ को ये प्रूफ करना है कि वो ओ पॉइंट है राइट बाइसेक्टर का। और उसके बाद हमने यहाँ लिखना है कंस्ट्रक्शन हमें ये करनी थी कि हमने क्या किया, ओ से ए तक की लाइन बनाई और इसके अलावा हमने क्या किया है यहाँ पर ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। तो हमने कंस्ट्रक्शन में भी यही लिखा, वी ड्रॉ ओ ए एंड ओ बी। इसके आगे अब हमने स्टेटमेंट और रीज़न लिखना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं रीज़न्स, और रीज़न में कुछ इस तरीके से है। यहाँ जो हमारी पिक्चर बन रही थी इसमें हमारे दो ट्राइंगल मिल गए हमें, एक मिल गया ए ओ सी और एक मिल गया है बी ओ सी। तो हम यहाँ सबसे पहले वही लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट बी, ट्राइंगल बी ओ सी के। उसके बाद हम साइड्स देख लेते हैं, जैसे कि ओ ए और ओ बी हमारी साइड्स बराबर हैं, तो हम यहाँ पे और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड्स ए ओ इज़ इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। क्यों, और इसका रीज़न हम यहाँ दे देंगे, जैसे कि हमारा सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ही हमारी लाइन ओ सी भी बनी थी। अगर देखा जाए तो सर्कल के सेंटर से ही हमारा ओ ए भी मीट हुआ है और सर्कल के सेंटर से ही ओ बी भी हमारा मीट हुआ है। यानी कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, तो हमारे जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये हैं रेडियस, और एक से ज़्यादा रेडियस को हम रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई। तो हमारे ये जो ओ ए हैं और ओ बी हैं ये हमारे रेडियाई हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये मैंने लिख दिया रीज़न में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जैसे कि अब इसके बाद क्या हो सकता है। इसके बाद हमने देखा ए और सी, बी और सी, ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन थी बाइसेक्ट होने के बाद ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं स्टेटमेंट में। तो ए सी साइड इज़ इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड सी। तो यहाँ हम रीज़न दे देंगे अजम्पशन या कंस्ट्रक्शन। यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन ही लिख रही हूँ, या अजम्पशन भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अजम्पशन भी मैं लिख देती हूँ, अजम्पशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये जो हमारी ओ और सी लाइन थी वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओ सी इज़ इक्वल टू, यहाँ अच्छा लाइन होती है तो यहाँ बार लगा देते हैं, ये साइड है तो ओ सी बराबर और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो यहाँ हम यही रीज़न लिखेंगे, कॉमन है ये दोनों की ट्राइंगल में। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि हमारा एंगल्स, अभी हमने ट्राइंगल देख लिए थे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और ऑपोजिट यानी कि इक्वल हैं, और हम यहाँ ये भी लिख देते हैं एस 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 पोस्टुलेटेड। इसका मतलब है तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब एंगल देखते हैं, सी एंगल है इस ट्राइंगल का भी इसका भी, तो कॉमन है, हम पहले ये लिख देते हैं ए सी ओ इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ओ। अब अगर देखा जाए तो हमारे ये जो ए बी लाइन है उस पर जो दो एंगल बन रहे हैं, ये 90 का है, ये 90 का है, यानी कि टोटल 180 के दोनों एंगल हैं। तो हम इसको प्लस करेंगे तो 180 बनेगा। तो मैं इस तरह पहले यहाँ लिख देती हूँ कि अच्छा ये एंगल है तो एंगल साइन लगा दीजिएगा। और यहाँ पर ट्राइंगल अगर देखा जाए, ट्राइंगल ए सी एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, अगर प्लस करें तो 180 का बन रहा है, और ये 180 का बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके रीज़न में हम लिखना है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं जैसे कि एक लाइन है उस पर अगर पूरा 180 डिग्री का बन रहा हो, चाहे वो डिवाइड दो एंगल में डिवाइड होकर ही बन रहा हो 180 का, तो वो सप्लीमेंट्री होगा, जैसे कि हमारा है। तो यहाँ रीज़न में दे देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ देखा कि ये
ACO और BCO बराबर हैं, तो मैंने क्या किया, BCO की जगह भी ACO पुट कर देना है। और यही इक्वेशन को यूज़ करते हुए ACO तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह मैं वापस से ACO ही रख रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी दोनों बराबर हैं, BCO और ACO, और ये बन जाते हैं 180 के। और फिर अगर आगे मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 ACO एंगल आ गए हैं, 2 ACO एंगल 180 के बराबर हैं। अब मैंने यहाँ एंगल ऐसे ही रखा और 180 भी यहीं ऐसे ही रखा। 2 जो है एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ का आएगा डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ACO 90 डिग्री का हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये जो AB पर राइट बाइसेक्ट हो रहा है सेंटर से लेकर, तो वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी तक फ़िलहाल मैंने यही बताया सही हुआ है, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर का एंगल जो है 90 बना है, यानी कि ACO और BCO का। तो इतना तो हो गया। अब मैं यहाँ लिख लूँगी कि ACO एंगल और BCO एंगल बराबर हैं 90 के। ठीक है, तो यहाँ तो बात ख़त्म हुई, लेकिन आगे तो हम यहाँ ये क्वेश्चन के एंड में हम बस यही प्रूव करके लिख देते हैं कि सिंस एंगल यहाँ जैसे कि आपके पास दिख रहा है, एंगल ACO और एंगल BCO बराबर है, और इसके अलावा OA और BO भी साइड्स बराबर हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं, एंगल लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा ACO इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट BCO, और इसके अलावा अगर साइड्स बात करें जी, इसका AC और ये BC भी इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ लिख देंगे साइड AC इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू BC। इसके अलावा जो हमारी लाइन है OC, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम लिख देंगे OC हमारी लाइन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पूरी लाइन AB जो हमारा कोड था AB पर। तो ये प्रूव हुआ। और इसके आगे हम यहाँ लिख देते हैं O lies on right bisector of AB, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है।